नमस्कार, जोहार। आज है प्रथम श्रावण, शुक्ल पक्ष, षष्ठी, हिंदी तिथि 17 जुलाई 2024, दिन बुधवार। और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि झारखंड में होने वाली छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जमशेदपुर में नदी किनारे 170 घरों को तोड़ने का नोटिस, डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। झारखंड के जमशेदपुर में नदी के किनारे 170 घरों को तोड़ने का नोटिस जारी किया गया है। इसको लेकर लोगों ने डीएम ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सर्किल ऑफिसर द्वारा लोगों के घरों को तोड़ने का नोटिस जारी किया गया है। इसके खिलाफ लोगों ने डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। उनके साथ आम आदमी पार्टी के जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष अभिषेक कुमार भी थे। उन्होंने सरकार से नोटिस वापस लेने की मांग की और चेताया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सड़कों पर उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। अभिषेक कुमार ने कहा कि नदी के किनारे बसे देवनगर, लालभट्टा, छायानगर और इंदिरा नगर में 170 घरों को तोड़ने का नोटिस आया है। इस नोटिस के खिलाफ हम लोग डीसी ऑफिस में आए हैं। इसमें से एक भी घर टूटना नहीं चाहिए। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम सड़कों पर उतरेंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश की जनता गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई से जूझ रही है। इसके बावजूद एक एक पैसा बचाकर लोग घर बनाते हैं। एक घर बनाना लोगों का सपना होता है, लेकिन अब सरकार द्वारा इसको तोड़ा जा रहा है। सरकार इंदिरा आवास जैसी कई योजनाएं चला रही है जिसका मकसद लोगों को घर देना है। दूसरी तरफ लोगों के बनाए घरों को तोड़ा जा रहा है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप नेता ने बताया कि सर्किल ऑफिस द्वारा नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 20 जुलाई तक लोग अपने घरों को खाली कर दें, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा नदी के किनारे से 100 मीटर के रेंज में सभी घरों को खाली कराने का निर्देश दिया गया है। नीट यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई ने हजारीबाग से गेस्ट हाउस मालिक को किया गिरफ्तार। नीट यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई ने सोमवार देर शाम हजारीबाग शहर के एक गेस्ट हाउस में छापा मारकर संचालक राजकुमार उर्फ राजू को गिरफ्तार किया। इसके बाद सीबीआई टीम उसे अपने साथ ले गई। इसके पहले सीबीआई ने 28 जून को हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एवं एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद इम्तियाज और एक दैनिक अखबार के पत्रकार जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया था। इन सभी को एजेंसी ने रिमांड पर लेकर लंबी पूछताछ की थी। इसके बाद धनबाद और पटना से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की अब तक जांच में इसके पुख्ता साक्ष्य सामने आए हैं कि नीट यूजी के पेपर ओएसिस स्कूल स्थित सेंटर से लीक किए गए थे। यहीं से पेपर पटना भेजा गया था, जहां एक हॉस्टल में कई छात्रों से मोटी रकम लेकर न सिर्फ पेपर उपलब्ध कराए गए थे बल्कि उनके उत्तर भी रटवाए गए थे। अब इस मामले में हजारीबाग के रामनगर स्थित राज गेस्ट हाउस के मालिक की भी संदिग्ध भूमिका की जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि पेपर लीक कराने वाले नेटवर्क की अहम कड़ी पत्रकार जमालुद्दीन से इस गेस्ट हाउस के मालिक के निकट संबंध है। आशंका है कि पेपर लीक कराने वाले नेटवर्क से जुड़े लोगों ने इस गेस्ट हाउस को ठिकाना बनाया था। रांची पहुंचे हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा, झारखंड में इस बार बनेगी भाजपा की सरकार। मंगलवार को रांची पहुंचे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि झारखंड में कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी और राज्य में डबल इंजन की सरकार बनेगी। हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड भाजपा के सह प्रभारी हैं। वह पिछले 1 महीने के भीतर तीसरी बार झारखंड आए हैं। उन्होंने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी ने राज्य में अच्छा प्रदर्शन किया है। विधानसभा चुनाव में हम इससे भी शानदार परिणाम हासिल करेंगे। हमें राज्य की जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं समर्थकों पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि यह निश्चित है कि राज्य की मौजूदा सरकार चुनाव के बाद सत्ता से बाहर होगी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड आकर वह ऊर्जा से भर जाते हैं, वह यहां बार बार आना चाहते हैं।
मंगलवार को वह खूंटी और तोरपा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की ओर से आयोजित विजय संकल्प सभाओं में भाग लेंगे। इस दौरान बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेंगे। बता दें कि पार्टी की ओर से पिछले 5 जुलाई से राज्य के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तरीय नेताओं कार्यकर्ताओं के अभिनंदन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सहित पार्टी के सांसद विधायक इन कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर चुनावी तैयारियों के टिप्स दे रहे हैं। चुनावी अभियान के दौरान पार्टी राज्य सरकार की नाकामियों, युवाओं बेरोजगारों से जुड़े मुद्दों, नियुक्ति परीक्षाओं की गड़बड़ियों, संथाल परगना के इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ और बदलती डेमोग्राफी जैसे मुद्दों पर खास जोर दे रही है। सड़क दुर्घटना में 2 की मौत, 6 लोग घायल। बोकारो बेरमो अनुमंडल स्थित बोकारो रामगढ़ NH-23 पर पेटरवार मुख्य मार्ग बैंक ऑफ इंडिया के समीप दर्दनाक सड़क दुर्घटना में अज्ञात वाहन और मारुति वैन में टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि मारुति वैन में सवार 6 लोग घायल हो गए। वैन गोला से आनंद संग डिंकी की बारात जारंडीह गया था। सुबह बारात वापस आने के क्रम में पेटरवार NH-23 बैंक ऑफ इंडिया के समीप ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहीं डॉक्टर हेमलता के द्वारा इलाज के दौरान बताया गया कि 2 लोग की मौत हो चुकी है। 3 की स्थिति नाजुक है और 1 की स्थिति सामान्य है। वहीं 3 में 1 को बेहतर इलाज के लिए बोकारो BGH और 2 को रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है। मामला पेटरवार थाना क्षेत्र का है। मुहर्रम का चंदा नहीं देने पर बैंक्वेट हॉल संचालक को जान से मारने की धमकी। मुहर्रम का चंदा के नाम पर रंगदारी मांगने का दूसरा मामला रांची पुलिस के समक्ष आया है। इस बार कांके थाना क्षेत्र के सुनैना नामक एक बैंक्वेट हॉल का मामला है। धमकी देने वाले व्यक्ति का चेहरा बैंक्वेट हॉल के CCTV कैमरे में कैद हो गया है। उसने चंदा नहीं देने पर जान मारने की धमकी के अलावा कई बातें कही हैं। घटना सोमवार देर शाम की है। इस मामले में मैनेजर हेमंत झा ने कांके थाना में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए CCTV फुटेज उपलब्ध कराया है। कांके थाना की पुलिस मामले में प्राथमिकी तो दर्ज कर ली है, लेकिन आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मेन रोड में भी चंदा मांगा था नशेड़ियों ने। मेन रोड में दास म्यूजिकल दुकान में मुहर्रम के नाम पर चंदा मांगने आए 2 युवकों ने दुकानदार के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की थी। इस घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को CCTV फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया था। रांची पुलिस ने मुहर्रम में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम कर रखा है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने की गोमिया विधायक लंबोदर महतो की तारीफ, जानें क्यों। बोकारो बेरमो अनुमंडल स्थित पेटरवार प्रखंड में आजसू के डॉक्टर लंबोदर महतो के आवासीय कार्यालय पर गोमिया विधानसभा स्तरीय समीक्षा बैठक आजसू सुप्रीमो व अध्यक्ष सुदेश महतो के नेतृत्व में की गई, जिसमें डॉक्टर लंबोदर महतो, आजसू प्रवक्ता देव शरण भगत, केंद्रीय सचिव अजय सिंह, केंद्रीय सदस्य अशोक सिंह, जिला परिषद अमरदीप महाराज, अरविंद कुमार मौजूद रहे। आजसू सुप्रीमो ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि प्रत्येक पंचायत में पंचायत के 2 लोगों के परिवार को चूल्हा प्रमुख बनाया जाए, जिसमें एक महिला और एक पुरुष हो, जो आजसू के लिए समर्पित हो, जो किसी भी समय कहीं भी जनता की समस्या को सुनकर समाधान करे। साथ ही सुदेश महतो ने अपने गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने गोमिया विधानसभा के मुद्दे को सदन में जितना उठाया, शायद ही इसके पूर्व कोई विधायक उठाया होगा। वहीं अपने क्षेत्र के विकास की योजनाओं को सरकार के पटल पर रखा, जिसे रोकने का भी काम लोगों के द्वारा किया गया। साथ ही ये भी बताया कि जितना क्षेत्र भ्रमण ये करते हैं, शायद ही कोई इतना करता हो। वहीं पत्रकारों ने जब विधानसभा सभा में सीटों के बारे में पूछा तो कुछ भी बोलने से इनकार किया। गिरिडीह सांसद को मंत्रालय नहीं दिए जाने के संबंध में पूछे जाने पर सुदेश ने कहा कि उचित प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर सकारात्मक बातचीत चल रही है। मुहर्रम को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, असामाजिक तत्वों से निपटने का है पूरा इंतजाम।
जमशेदपुर से खबर मुहर्रम को लेकर जिला पुलिस पूरी तरह से सतर्क और सजग है। असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए भी पुलिस ने इंतजाम कर रखे हैं। इसे लेकर जिला पुलिस द्वारा मंगलवार को मॉक ड्रिल के बाद पूरे जिले में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान एसएसपी किशोर कौशल ने खुद फ्लैग मार्च की कमान संभाली। एसएसपी के साथ ग्रामीण एसपी सह प्रभारी सिटी एसपी ऋषभ गर्ग, डीएसपी मुख्यालय 2 निरंजन तिवारी, क्षेत्र के थाना प्रभारी समेत सीआरपीएफ और अर्धसैनिक बल मौजूद रहे। फ्लैग मार्च कदमा शास्त्री नगर से होते हुए बिष्टुपुर के धातकीडीह, साकची मोहम्मडन लाइन, परसुडीह के मकद्दमपुर और जुगसलाई समेत पूरे शहर में किया गया। इस दौरान एसएसपी ने सुरक्षा तैयारियों का जायजा भी लिया। युवा संवाद कार्यक्रम में बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, रोजगार देने में झारखंड सरकार नाकाम। पूर्व केंद्रीय मंत्री आज बोकारो पहुंचे। सेक्टर 1 स्थित हंस पैलेस में बेहतर झारखंड युवा संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता मौजूद थे। भगवान बिरसा मुंडा के फोटो पर पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। पूर्व केंद्रीय मंत्री युवा संवाद के बहाने विपक्ष पर खूब बरसे और कहा कि आज के युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। झारखंड की सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है। आए दिन भ्रष्टाचार के मामले सामने आते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में बेरोजगारी दर कम है, लेकिन राज्य में बढ़ी है। झारखंड 40% खनिज संपदा से भरपूर राज्य है, लेकिन फिर भी यहां से युवा पलायन कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि झारखंड में संसाधन के अपार संभावनाएं होते हुए भी यहां कोई भी उद्योग नहीं लग रहे हैं? राज्य का विकास नहीं हो पा रहा है, जबकि इससे सटे राज्यों की बात करें तो वहां विकास ज्यादा हुआ है। निश्चित तौर पर हम युवा संवाद के जरिए झारखंड को विकसित झारखंड और विकासशील झारखंड बनाने की राह पर एक अच्छी पहल कर रहे हैं। इसके लिए झारखंड में स्थिर सरकार का भी होना बहुत जरूरी है। कैंसर लास्ट स्टेज में इलाज कराने पहुंची 25 लाख की इनामी नक्सली जया मांझी, गिरिडीह पुलिस ने भेजा जेल। गिरिडीह पुलिस के लिए सिरदर्द बनी 25 लाख की इनामी महिला नक्सली जया मांझी को डुमरी थाना की पुलिस ने जेल भेजा है। मंगलवार की दोपहर गिरिडीह पुलिस महिला नक्सली जया को धनबाद से सुरक्षा घेरे में लेकर गिरिडीह पहुंची। उसे न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेजा गया है। जया मांझी पर नक्सल वारदात के दर्जनों से ज्यादा मामले दर्ज है। पुलिस पर हमला से लेकर बारूदी सुरंग बिछाकर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मामले में संलिप्त रही है। हालांकि जेल भेजने से पूर्व गिरिडीह पुलिस ने महिला नक्सली जया का बयान लेने का प्रयास की, लेकिन पुलिस के समक्ष न एक शब्द बोली और न ही अपना चेहरा दिखाई। अंतिम स्टेज में प्राइवेट अस्पताल इलाज कराने पहुंची थी नक्सली जया। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि गिरफ्तार महिला नक्सली जया मांझी कैंसर अंतिम स्टेज से जूझ रही है। जंगल में रहते रहते उसके गॉल ब्लैडर में दर्द होने लगा। कई दवाई लेने के बावजूद दर्द नहीं कम हुआ तो इलाज के लिए धनबाद स्थित एक प्राइवेट अस्पताल पहुंची। 12 जुलाई की देर रात इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुई। उसके साथ 3-4 लोग और भी थे जो शायद परिजन थे। पुलिस ने गुप्त सूचना पर इलाज के दौरान महिला नक्सली को अस्पताल में गिरफ्तार कर लिया। कैमरून में फंसे झारखंड के 27 मजदूर सरकार से वतन वापसी की लगाई गुहार। झारखंड के बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह जिले के मजदूरों के विदेश में फंसे होने का मामला सामने आया है। राज्य के 27 प्रवासी मजदूर दक्षिण अफ्रीका के कैमरून में फंसे हैं। मजदूरों को पिछले 4 महीने से कंपनी की ओर से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में मजदूरों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए अपनी परेशानी बताई है। इतना ही नहीं, वीडियो जारी कर सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने बकाया मजदूरी का भुगतान करने की भी मांग की है। प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने केंद्र और राज्य सरकार से मजदूरों की सकुशल वतन वापसी की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई बार प्रवासी मजदूर अधिक पैसे कमाने की लालच में विदेश जाकर फंस चुके हैं। काफी मशक्कत के बाद इनकी वतन वापसी कराई गई। इसके बावजूद प्रवासी मजदूर पुरानी घटनाओं से सबक नहीं ले रहे हैं। सरकार को मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए रोजगार बढ़ाने की जरूरत है।
मजदूरों में गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के चिचकी के सुकर महातो, डुमरी थाना क्षेत्र के अटकी के रमेश महातो, विजय कुमार महातो, दुधपनिया के दौलत कुमार महातो, हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के अचल जामू के बिसुन, जोबार के टेकलाल महातो, खरना के छत्रधारी महातो, चानो के भीखन महातो, चिंतामन महातो व मोहन महातो, डेगालाल महातो, गोविंद महातो, चुरामन महातो, जगदीश महातो, मुरारी महातो, लखीराम, बोकारो जिले के पेंक नारायणपुर थाना क्षेत्र के कद्रुखुटा के पुसन महातो, कमलेश कुमार महातो, महेश कुमार महातो, दामोदर महातो, गोनियाटो के मुकुंद कुमार नायक, नारायणपुर के परमेश्वर महातो, घवैया अनु महातो, धनेश्वर महातो, रालीबेड़ा शीतल महातो, कुलदीप हांसदा शामिल हैं। बोर्ड परीक्षा में बेहतर करने वाले बिशप स्कूल के स्टूडेंट्स को मिला सम्मान। रांची के बिशप स्कूल बहू बाजार में वार्षिक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वर्ष 2023-24 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छोटा नागपुर डायसिस के बिशप बीबी बास्के थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में जोलजस कुजूर और एस डेविड उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के स्टूडेंट्स के द्वारा कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस दौरान सभी क्लास में अच्छे प्रतिशत लाने वाले स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। विशेष रूप से सत्र 2023-24 में बोर्ड परीक्षा में अधिक प्रतिशत लाने वाले स्टूडेंट्स कार्यक्रम का संचालन दीपिका अभिलाषा और रोजलिन दास के द्वारा किया गया। मौके पर बिशप स्कूल के प्रिंसिपल आईए जैकब, बिशप वेस्टकॉट बॉय स्कूल नामकुम के प्रिंसिपल जे एडविन, बिशप वेस्टकॉट गर्ल्स स्कूल नामकुम एन जैकब, बिशप वेस्टकॉट गर्ल्स स्कूल डोरंडा के प्राचार्य जे एडविन मौजूद थे। मुहर्रम को लेकर ट्रैफिक में किया गया बदलाव, जाने क्या होगा वाहनों का रूट। बोकारो मुहर्रम को लेकर ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है, वहीं इसे लेकर निर्देश जारी कर दिया गया है। एसडीओ चास और डीएसपी ट्रैफिक के संयुक्त निर्देश का सख्ती से पालन कराने को कहा गया है। ऐसे में पेटरवार से उकरीद मोड़ की ओर आने वाले भारी वाहनों को जरीडीह टोल के पास रोका जाएगा। पुरुलिया की ओर से आईटीआई मोड़ की ओर आने वाले भारी वाहनों को पिंडरा जोरा चेक पोस्ट एवं आईटीआई मोड़ पर रोका जाएगा। वहीं चंदन कियारी की ओर से जोधाड़ीह मोड़ की ओर आने वाले भारी वाहनों को भवानीपुर साइड के पास रोका जाएगा। धनबाद की ओर से जोधाड़ीह मोड़ की ओर आने वाले भारी वाहनों को तेल मच्छो टोल के पास रोका जाएगा। इलेक्ट्रो स्टील की ओर से आने वाले भारी वाहनों को तेलगड़िया मोड़ पर रोका जाएगा। वहीं उकरीद मोड़ की तरफ से बालीडीह की ओर जाने वाले 4 पहिया 3 पहिया वाहन का परिचालन बाईं तरफ वर्जित रहेगा। सभी 4 पहिया 3 पहिया वाहन का परिचालन उकरीद मोड़ से स्टेशन मोड़ तक दाहिने तरफ से होगा। इसके अलावा नया मोड़ से उकरीद मोड़ की ओर जाने वाले सभी प्रकार के वाहन सेक्टर 12 मोड़ से होते हुए पुलिस लाइन से होते हुए उकरीद मोड़ की ओर जाएंगे। माराफारी से नया मोड़ की ओर आने वाली भारी वाहन का परिचालन पूर्णतः बंद रहेगी तथा भारी वाहन को रेलवे पुल के पास रोका जाएगा। चास की ओर से आने वाले तथा उकरीद मोड़ की ओर जाने वाले सभी प्रकार के वाहन सेक्टर 12 मोड़ से बाने पुलिस लाइन होते हुए 4 लेन से उकरीद मोड़ जाएंगे। नया मोड़ से उकरीद मोड़ वाले मार्ग पर जुलूस के समय बस का परिचालन पूर्णतः वर्जित रहेगा। ट्रैफिक रूट में बदलाव को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी चास ओम प्रकाश गुप्ता एवं ट्रैफिक डीएसपी आशीष महली द्वारा संयुक्त पत्र सभी संबंधित बीडीओ सीओ थाना प्रभारियों को जारी कर दिया गया है। सड़क दुर्घटना में 2 स्कूली बच्चों की मौत, 6 घायल। गढ़वा जिले में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने ऑटो में टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 स्कूली बच्चों की मौत हो गई है, वहीं 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। घायल बच्चों को आनन फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज चल रहा है। घटना गढ़वा थाने क्षेत्र के जाटा के पास की है। हादसे के बाद ग्रामीण उग्र हो गए। ग्रामीणों ने पिकअप वैन में आग लगा दी। इसके बाद सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने विरोध किया। पुलिस की ओर से ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उग्र ग्रामीणों ने पत्थराव शुरू कर दिया। पुलिस को पीछे हटना पड़ा।
उग्र भीड़ ने घटनास्थल पर मौजूद पुलिस गाड़ी को भी निशाना बनाया। 6 से अधिक पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। तनाव बढ़ने की सूचना पर गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडे मौके पर पहुंचे। उग्र भीड़ ने उन पर भी हमला करने की कोशिश की। पुलिस को भीड़ नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। पुलिस ने घटनास्थल से 6 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने सड़क के किनारे कई दोपहिया वाहनों को भी जब्त किया है। क्या है नीतीश कुमार का मास्टर प्लान? झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है बड़ा झटक। झारखंड में अगले 3 से 4 महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक नया राजनीतिक मोर्चा बनाया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस मोर्चे का नेतृत्व बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कर सकती है। नीतीश कुमार का लक्ष्य झारखंड में अपनी पार्टी के लिए खोई जमीन वापस पाना है और इसके लिए वे कुछ छोटी पार्टियों और राजनीतिक समूहों को अपने साथ ला सकते हैं। दरअसल पिछले 1.5 दशक से झारखंड में नीतीश कुमार की पार्टी का जनाधार लगातार घट रहा है। साल 2000 में जब झारखंड अलग राज्य बना था, तब नीतीश कुमार समता पार्टी के सुप्रीमो थे। उस समय यहां उनकी पार्टी के 5 विधायक थे। 2003 में नीतीश कुमार ने समता पार्टी की जगह जनता दल यूनाइटेड बना ली। उसके बाद 2005 में झारखंड में विधानसभा चुनाव में भाजपा और जदयू के बीच गठबंधन हुआ। भाजपा ने राज्य की 63 सीटों पर और जदयू ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जदयू ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जेडीयू का 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य 2 दिन पहले रांची में जदयू की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श हुआ था। बताया जा रहा है कि पार्टी 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य लेकर चल रही है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद खीरू महातो ने कहा कि हमने राज्य में चुनाव लड़ने वाली सीटों की पहचान कर ली है। इसकी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जा रही है। बता दें कि 2009 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और जदयू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2014 के चुनाव में उनकी दोस्ती टूट गई। तब से ही झारखंड में जदयू की जमीन खिसकती रही है। अब जदयू एक बार फिर अपनी पुरानी जमीन हासिल करना चाहती है। पार्टी का फोकस झारखंड में कुर्मी कोयरी वोटरों पर है। बिहार में इस वोट बैंक पर जदयू की पकड़ मजबूत मानी जाती है। उसकी कोशिश झारखंड के उन इलाकों पर फोकस करने की है जहां इन दोनों समुदायों की अच्छी खासी आबादी है।